Assalamualaikum dear viewers, what's up? क्या हाल चाल है? खैरियत है? As you know, your guys are in front of your eyes. Mr. JS Kavik is presenting the topic about photosynthesis. So before starting, please like, comment and share my video as well as subscribe my YouTube channel JSKavik.07 and like and follow my Facebook page JS Kavik Lecture. So I'm starting without any delay or wasting of time. Basically, what is photosynthesis? Basically, the word photosynthesis is taken from two terminologies. Photo means light and synthesis means to form, formation, to produce or production. Means light की मौजूदगी में किस चीज की पैदावार उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। या किस चीज का बनना लाइट की मौजूदगी में। अब बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम समझे है क्या। जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम कहते हैं इट इज द एनाबॉलिक बिल्डिंग। इट अकर्स इन ऑटोट्रोप्स। अब ऑटोट्रोप्स क्या है? ऑटो मींस सेल्फ, ट्रोप मींस नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद बनाए। जैसे इसका एग्जांपल है एल्गी, प्लांट वगैरह। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस पहले है क्या? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज इज फॉर्म्ड and oxygen gas is released from its raw material carbon dioxide and water, in which solar energy converts into chemical energy and it occurs in chloroplast of mesophyll cells. Basically it is the most important biochemical pathway. Nearly whole ecosystem depends on it. Basically ecosystem है क्या? इकोसिस्टम जिसमें जो लिविंग मैटर है उसका इंटरेक्शन बिटवीन नॉन लिविंग मैटर। जैसे इसका सपोज हम कह रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, हम 2 दिन मां से दूर रह सकते हैं मगर पानी से नहीं। पानी H2O वो नॉन लिविंग मैटर है। वो हमारी जो होल जिंदगी है, सारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट वाइटल एसेंशियल रोल पैदा कर रहा है जो पानी है। तो बेसिकली इकोसिस्टम इस पे डिपेंड है। कैसे? फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हम ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और इनहेल करने से मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, वो होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एजिमुलेशन नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी। तो ये जो होल सिनेरियो है इट इज पॉसिबल ड्यू टू ऑक्सीजन। हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम फायर वर्क यूज करते हैं कुकिंग वगैरह में, फायर को बर्न करते हैं, तो ये आग वगैरह जो चलती है वो चलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे आप कैंडल को बर्न करें और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास चढ़ देंगे, कवर कर देंगे उससे, तो ये बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, स्कूल हैं, बड़े बड़े बंगलोज हैं, ये जो खुद को कैप्साइज करके बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं। इट इज पॉसिबल ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज इट विल बी ब्रेक, इट विल बी डिस्ट्रॉय। तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब जो फोटोसिंथेसिस है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। पहले हम इस इक्वेशन को समझ रहे हैं। इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्शन हो या कंपोजिशन वगैरह बदल जाए, और केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी है, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूटिलाइज होती है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, 12 मॉलिक्यूल वाटर के। उसके अलावा जो ग्लूकोज है वो बनेंगे प्रोडक्ट में, जो बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और वाटर का कुछ अमाउंट वो भी रिलीज होगा। अब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ रहे हैं। लाइट रिएक्शन ये होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन ये होता है खास किस्म के फ्लूइड स्ट्रोमा में। अब बेसिकली हम एग्जांपल ले रहे हैं किसी भी प्लांट के पत्ते का, लीफ का, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो वो गेटवे होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, वहां से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, वहां से सीधा जाएंगे मेसोफिल सेल्स में और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में। इट अकर्स इन दिस होल सिनेरियो अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। वहां पर क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होगा। इसको हम लाइट डिपेंडेंट में कहते हैं बिकॉज इसमें लाइट मैंडेटरी होती है और डार्क रिएक्शन में मैंडेटरी नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात को होता है, ये दोपहर को भी हो सकता है और सुबह को भी हो सकता है। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पर यहाँ पर फोटो मींस लाइट, मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में, और लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर लाइट की ब्रेकडाउन नहीं होगी, यहाँ पर होगी ब्रेकडाउन लाइट की मौजूदगी में किसी की ब्रेकडाउन हो, यहाँ पर होगी H2O की ब्रेकडाउन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O की ब्रेकडाउन होगी। तो इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 12 H2 है, जो ये 12 कोएफिशिएंट है वो H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी। तो मींस हमारे पास 24 हाइड्रोजन है और 12 ऑक्सीजन है। बेसिकली जो ये 12 ऑक्सीजन है ये बन जाएगी मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन मैंडेटरी होती है, कुछ इस तरह से ये बन जाएंगे। तो ये सारा जो 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 12 ऑक्सीजन में से 2-2 हाइड्रोजन खुद में कंबाइन होकर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो अब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये रिलीज हो जाएगी मुहाशरे में जो अब हम इनहेल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये करेंगे सोलर एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी उसको करेंगे एब्जॉर्ब। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन से वो एमिट हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। तो वहां पर जो सोलर एनर्जी है फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। अब क्या होगा, वहां पर बन जाएंगे एटीपी और एनएडी। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एनएडी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर जो हाइड्रोजन ये हमारे बचते हैं 24 हाइड्रोजन और एनएडी और इलेक्ट्रॉन्स वो बन जाएंगे एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट डाइहाइड्रोजन। फिर ये जाएंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन रिएक्शन भी कहते हैं क्यों, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन एंड केल्विन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इट्स कलीग्स। ये क्या है डार्क रिएक्शन में। पहले क्या होगा, यहां पर हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास अब ये जो यहाँ पर से हमें 24 हाइड्रोजन बचते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो चुकी है। अब हमारे पास है 6CO2, 6 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन हमारे पास है 6C। अब जो ये कोएफिशिएंट है ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 12 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए 6, तो हम 6 यहाँ पर रखते हैं और 6 को हम साइड पे रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास चाहिए 12 हाइड्रोजन, तो हमारे पास 24 हाइड्रोजन बची थी, 12 हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। वहां पर अब जो 6 ऑक्सीजन बचते हैं और 12 हाइड्रोजन, फिर ये बन जाएंगे 6H2O। तो 6H2 ये हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन और 6 मल्टीप्लाई O, तो O6। हमारे पास 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। अगर हम डार्क रिएक्शन को समराइज करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। पहले होगी कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, मींस जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो टेम्पररी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 3 में, फिर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगी रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। अब रिडक्शन क्या है, बेसिकली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, वहां पर हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो ये RED है मींस रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, इनकी बहुत सारे 4 डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन और हाइड्रोजन की लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की लॉस, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। हमें ये नहीं पढ़नी, हमें ये पढ़नी है रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यहाँ पर होगी रिडक्शन, इतने छोटे मॉलिक्यूल से इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, हमें ये पढ़ना है। तो बेसिकली इफ यू हैव any question or resistance regarding this, you may or you can ask without any hesitation in comment box. I will reply you as soon as possible. So please like, comment and share my video, as well as subscribe my YouTube channel and like and follow my Facebook page JS Kavi Lectures. Thanks for watching. Keep up.